हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश सर की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ क्लास 10th से चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे, जहां हमारा आज का एक्सरसाइज है 8.2। एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दी जाएगी। अब आप 8.2 पढ़ेंगे, लेकिन 8.2 पढ़ने से पहले हमें इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझना ज़रूरी है, इसे याद करना ज़रूरी है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहते हैं। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और यहाँ पर आपको एंगल दिया गया होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको क्लास 10th में 90 डिग्री तक के ही मानों का अध्ययन करना है। और अगर आपको साइन 0 अंश की वैल्यू निकालनी तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही साइन अगर 30 अंश की वैल्यू निकालनी हो तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। अब हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। अब देखिए, कॉस 30 डिग्री एंगल के कॉलम में √3/2 आपको दिखेगा, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। अब आप बताइए कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी। कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2। अगर हम आपसे कहें tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे √3, क्योंकि tan 60 डिग्री के कॉलम में √3 आ रहा है। ऐसे ही अगर कॉट हमें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो कॉट 45 डिग्री के कॉलम में 1 आ रहा है। तो इस तरह हम वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। गिवन होगा आपको, बुक आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक पैटर्न से, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप एनसीईआरटी कोई बुक में आप देख सकते हो। एक्सरसाइज 8.2 में दिया गया हो क्वेश्चन फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। और क्वेश्चन है फर्स्ट देखिए, जैसे दिया गिवन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इनके बीच में जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपने टेबल को देखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम आपको दिखाएं उस टेबल को ध्यान दीजिए। देखिए साइन 60 डिग्री में क्या है, साइन 60 डिग्री में कॉलम में नीचे आई, देखिए साइन 60 डिग्री में क्या दिख रहा है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ हम लिखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री में देखिए, तो कॉस 30 डिग्री में आपको दिख रहा है वहाँ भी √3/2। ठीक है, ये प्लस का साइन लगाइए। साइन 30 डिग्री का देखिए चार्ट में, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 दिख रहा है ना। मल्टीप्लाई विथ कॉस 60 की वैल्यू भी देखिए चार्ट में 1/2। तो इस तरह चारों वैल्यू, सबके वैल्यू दे दिए गए। सबके वैल्यू देने के बाद मल्टीप्लाई कराएंगे। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और 3 + 1 ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 1 को ऐड किया हमने 4, और नीचे 4 पहले से है, और इसे हमने काट दिया 1 टाइम में, तो =1। ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए 2 यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा,
मल्टीप्लाई विथ यहाँ गिवन है 1045। 1045 की वैल्यू देखिए सारणी में 1045 की वैल्यू दिख रही है 1। देखिए इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 30। cos 30 की वैल्यू देखिए टेबल में, cos 30 की वैल्यू, cos 30 में 30 में नीचे आई कितना लिखा हुआ है √3/2। √3/2 गिवन है ना। इस पर भी देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 के कॉलम में देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वही √3/2। इसमें भी स्क्वायर लगे क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 का स्क्वायर √3 एंड 2 2 जा 4। √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 2 जा 4, माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसल, या फिर 3/4 से 3/4 गया 0, केवल बचा आपका 2। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सेकंड करना है। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन थर्ड गिवन है cos की वैल्यू दी गई है 1/√2 अपॉन sec 30 गिवन है, और sec 30 की वैल्यू देखिए 2/√3 गिवन है ना, प्लस cos 30 की वैल्यू देखिए टेबल में, cos 30 की वैल्यू टेबल में दिख रही है ओनली 2 गिवन है ना, cos 30 की वैल्यू 2 ओनली गिवन है। इसके नीचे आप 1 ले सकते हो, 1/√2 रहने दीजिए। √3 एंड 1 का एलसीएम नीचे लिखा जाएगा √3। √3 1 जा, √3 1 टाइम गया तो 1 2 जा 2। अब यहाँ 1 से √3 टाइम जाएगा, और √3 से 2 में मल्टीप्लाई 2/√3। चाहे आप इसका आप इसमें मल्टी कर दीजिए, इसका इसमें मल्टी कर दीजिए, ऐसे भी आ सकता है। फिर इसको हम ऊपर मल्टी कर देंगे और ये नीचे मल्टी हो जाएगा। देखिए √3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू √3 अपॉन √2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो √2 एंड 2 प्लस 2/√3। अब देखिए यहाँ हमने देखा कि यहाँ √3 है और यहाँ √2 2 प्लस 2 √3 है, तो हम √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, प्लस √2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब हमें कराना है रैशनलाइजेशन। देखिए डिनोमिनेटर हमारा एक रेशनल नंबर है, तो इसका रैशनलाइजेशन कराएंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 2√2 माइनस 2√6 से, और नीचे ही मल्टीप्लाई कराएंगे 2√2 प्लस 2√6 गिवन है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे 2√2 माइनस 2√6 से। अब देखिए तो यहाँ हमने √3 का √2 से मल्टी कर दिया, 3 2 जा 6 2√6, और माइनस 3 6 जा 18 2√18 अपॉन a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6 कॉमन निकाल लिया जाएगा। 2√6 पूरा निकल गया 1 एंड 2 निकल गया 6 3 जा 18, 1 माइनस √3 बचेगा, 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर 2 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 √6 का स्क्वायर 6 4 से 24, 2√6 रहने दीजिए, 1 माइनस √3 रहने दीजिए, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 24 में से 8 जाएगा माइनस का 16, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जा 16। ये नेगेटिव ऊपर भेज देंगे तो ये √6 रहेगा। जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का √3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन 8। ये आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का ही 4 है, इसका सोल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखिए, साइन 30 की वैल्यू दिख रही है ना 1/2, साइन 30 की वैल्यू टेबल 1/2 दिख रही है। फिर प्लस tan 45 की वैल्यू दिख रही होगी 1, और cosec 60 की वैल्यू देखिए ध्यान से, cosec 60 की वैल्यू दिख रही है 2/√3 अपॉन कर दीजिए। sec 30 की वैल्यू देखिए 2/√3 दिख रही है, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 दिख रही है, प्लस cot 45 की वैल्यू 1। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 में 1 को ऐड कर देंगे। 2 1 जा 2 एंड 1 3, इसे कहा जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। ऐसे इसे भी 2/√3 ऐसे लिखिए, और यहाँ भी ऐड करिए 2 1 जा 2, 1 ऐड कीजिए 3/2 इक्वल टू, अब यहाँ हम 3/2 से 2/√3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले 2 और √3 का एलसीएम नीचे लेंगे 2/√3। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से √3 में मल्टीप्लाई 3√3 माइनस √3 कैंसिल हुआ, तो 2 2 जा 4। ऐसे नीचे भी वही काम, 2√3 लीजिए और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3√3, ये इससे कैंसिल। अब हमारा क्या बचता है, ऊपर जैसे बच गया 3√3 माइनस 4, और नीचे भी हम इस 3√3 को आगे लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं, 3√3 को आगे लिख दीजिए, इससे सेम हो जाएगा प्लस 4। अब फिर से हम रैशनलाइजेशन कराएंगे, जैसे नीचे 3√3 प्लस 4 आया है, तो 3√3 माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, और 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस √4 से नीचे मल्टीप्लाई। अब ये देखिए a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, a स्क्वायर तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3 अपॉन ये 3 3 या 9 3 या 27 हो जाएगा, और 4 4 या 16। ऊपर हमारे दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 6 13 कैरी 1, 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 अपॉन सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में 6 गया 1 एंड 2 में से 1 गया 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 को लिखा जाएगा ऐसे ही, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे। cos 60 की वैल्यू देखिए, गिवन है cos 60 की वैल्यू 1/2, इसको लिख देंगे आप, प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ sec 30। sec 30 की वैल्यू देखिए, sec 30 की वैल्यू गिवन है आपको 2/√3 स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू देखिए, tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, तो अपॉन कर दीजिए। sin 30 डिग्री की वैल्यू देखिए 1/2 गिवन है, प्लस cos 30 की वैल्यू गिवन है √3/2। सॉल्व करेंगे आप, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, देन 5 1 जा 5/4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर ओनली 3/4। सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ले लीजिए, 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, देन 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12 एंड 16 4 जा 64, माइनस 12 1 जा 12,
तो 1 12 12, 4 4 का एलसीएम, तो नीचे देखिए 4 4 का एलसीएम यहाँ नीचे 4 हो जा रहा है और 1 + 3 ऐसे ही ऐड हो जाएगा। देन आप लिख सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए, 5 and 4 9, 6 6 और 1 7 -12 अपॉन 12 3 1 4 अपॉन 4। सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 2 गया 7 एंड 7 में से 1 गया 6 अपॉन ये 12 नीचे बचेगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। बाकी सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि 22 सेकेंड से क्लास 12th मैथ स्टार्ट हो रहा है।